हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। और आज व्यूवर्स अगर आप देखेंगे तो आज 5/5 पोर्टल का ओपनिंग है, ओपन हो चुका है। आज एक्लिप्स भी है और अगर देखा जाए पूर्णिमा भी है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन की थिंकिंग में क्या चेंजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। राइट नाउ वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। तो व्यूवर्स एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी व्यूवर्स, क्योंकि इसका असर आपको अपनी लाइफ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो व्यूवर्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। Okay, we have rest and rejuvenation. ओके, सो वी हैव दी वर्ल्ड एनर्जी आई है आपके लिए। बॉटम से यिन यांग एनर्जी है। ओके ओके, चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें गाइड करें। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव डेथ एंड रिबर्थ एंड दी स्टार एनर्जी है। अगर देखा जाए बस आपके लिए सारे ही मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे निकल के। बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड एंड दी हर्मिट की एनर्जी आती है एंड लवर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सोल कनेक्शन रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी आपके लिए एक सोल कनेक्शन रिप्रेजेंट होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पर्सन के साथ में एक ऐसा कनेक्शन लेके चल रहे हैं जो बाय डेस्टिनी है। बाय कहते हैं ना, आपने ये कनेक्शन मतलब खुद से किसी की तरफ अट्रैक्ट होके ये नहीं चुना है, ये आपको मिला है ईश्वर की तरफ से। ये आपको गिफ्ट है, आपको एक देन है। ठीक है, ये रिलेशनशिप में आप दोनों एक ऐसे ही हो जैसे कि एक दूसरे के लिए अटूट रिश्ता हो जाना, एक दूसरे को ही पूरा करना, एक दूसरे जैसे कहते हैं ना एक दूसरे की पूरक होना। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में लैकिंग कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसकी लाइफ की वो उस कमी को वो पूरा करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो व्यूवर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ओके तो आपके लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के डीप में, इस रिलेशनशिप की जो एक तरह से अगर देखा जाए जो गहराई है उसको समझने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सम काइंड ऑफ ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी इंसान को विवश कर रही है सोचने पे इस रिश्ते के ऊपर, कि आप इस रिश्ते के बारे में सोचें, समझें और एक सही फैसला लें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अब तक जो फैसले लिए हैं, ठीक है, या इस रिश्ते को जो नहीं समझा है, वैल्यू नहीं की है, बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, अपनी लाइफ को, इस रिश्ते को, इस रिश्ते में रिक्वायरमेंट्स को, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, क्या करना है उसको लेके जो आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया है, आप उस पर डिसाइड करें। मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है आपका, ये एक तरह से एक बैलेंस होता हुआ मुझे काफ़ी हद तक नज़र आता है। यानी ये जो पोर्टल है ये आपके रिश्ते को एक तरह से मतलब सुलझा रहा है। जो उलझी हुई डोर है ना आपके रिश्तों में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुक गई हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपको उसके बदले रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उस पर्सन से प्यार करते हो, वो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अवेकन हो, आपके पर्सन अवेकन यहाँ पे जैसे कि नहीं है। जैसे होता ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि
डीएम जो है वो अवेकिन कब होंगे, या फिर जो डीएफ है वो कब समझेगी हमारे प्यार को। तो बस देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो सबसे पहले आपको अवेकिन कर रही है। जैसे कि आप अगर ऑलरेडी अवेकिन हो इस रिश्ते को लेके, आप इस रिश्ते की जो वैल्यू है उसको समझ रही हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उसको भी अवेकिन किया जा रहा है। देख रहे हो ना, एक पर्सन यहाँ पे समाधि में नज़र आता है कहीं ना कहीं। तो वो पर्सन कहते हैं ना, मेडिटेशन स्टेट में जाके ही आप कहीं ना कहीं वो रहस्य को देख पाते हो, जान पाते हो, समझ पाते हो, जो आपको खुली आंखों से इस दुनिया में दिखाई नहीं देते हैं। जो डार्क साइड है, यानी एक ऐसा पार्ट है जो आपके सामने रिवील नहीं हुआ, आपने या तो उसको अब तक देखने की कोशिश नहीं की, या फिर आप अभी तक इस जर्नी में उस स्टेट तक पहुंच नहीं पाए। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये उस स्टेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रिवील होती हुई नज़र आती हैं। तो ये व्यूअर्स मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आता है, जो कहीं ना कहीं इस लाइफ के अंदर, इस जर्नी के अंदर बहुत सारी इस पोर्टल के थ्रू नई इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। यानी कुछ चीज़ें बाय डेस्टिनी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जो कहीं ना कहीं अपने दिल में चेंजेस महसूस कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी के थ्रू ही पड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप को लेके एक तरह से, एक तो एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे, इस रिलेशनशिप में लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे, या कुछ भी चेंज नहीं लेके आ रहे थे, मतलब इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, कुछ चीज़ें बदलने की रिक्वायरमेंट थी, कुछ चीज़ों पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं समझना था कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ मतलब स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जस्ट काइंड ऑफ पॉज, एक तरह से डेड एंड पे पहुंच चुका था। एक ऐसे मुकाम पे ये पर्सन या फिर ये रिश्ता पहुंच चुका था जहाँ पे हर एक उम्मीद या तो दम तोड़ चुकी थी, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ऑलरेडी इस पर्सन नहीं हो सकता है, या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हो कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखो व्यूअर्स, ये जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपके लाइफ में एक नया सर्कल इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप में कमबैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीबर्थ है यहाँ पे एक तरह से, जो एक ट्रोमा वाला टाइम था आपके लिए, जो एक पेनफुल टाइम था आपके लिए, जो आप इस रिलेशनशिप में लेके चल रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ इस पोर्टल के थ्रू नज़र आता है आपके लाइफ में। और एक तरह से न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे डेथ के बाद स्टार की एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं आपको दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में एक तरह से एक होप आती हुई नज़र आती है, एक रे ऑफ होप में आपको मिल रही है, जो आपको फिर से आपके पर्सन के साथ में आपकी लाइफ में आपको कमबैक करना ही दिखाती है। तो मैं यहाँ पे बस देख पा रही हूँ, जिस पर्सन को लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता मुझे क्यों मिला, या फिर इस रिश्ते में मुझे इतना दर्द क्यों मिला। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ, इस पर्सन को ही मतलब वो रास्ता दिखाया जा रहा है, वो चीज़ें समझाई जा रही हैं, इस रिश्ते की वैल्यू को बताया जा रहा है, ताकि इनके मन में ये थॉट खुद से आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई और तो है नहीं जो इनके मन में वो थॉट लेके जाके ढाल देगा, नहीं, ये थॉट खुद से अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो अवेकन व्यूअर्स मुझे होते हुए नज़र आते हैं। अगर बॉटम से देखेंगे पेज ऑफ सोर्ड है, सन भी है, तो यहाँ से न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये ओवरऑल अगर देखा जाए कि डार्कनेस आपकी लाइफ में जो भी रही है, जो भी डार्क टाइम रहा है, वो यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन के व्यूवर्स जो मुझे इंटेंशन नज़र आ रही है, वो इस प्यार के लिए मुझे आज कहीं ना कहीं बेचैन, तड़पते हुए, और इस प्यार को जैसे कहते हैं मैनिफेस्ट करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। एक सोल कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, एक डेस्टाइन कनेक्शन जिसका मिलना और बिछड़ना दोनों ही भाग्य के अकॉर्डिंग होना था। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये रिश्ता आपसे टूटा भी है व्यूवर्स, या फिर आपसे दूर भी हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसलिए दूर हुआ है ताकि मतलब ये जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ सके। क्योंकि अगर एक ही पर्सन अगर हमेशा एफर्ट्स दिखाता रहेगा तो सामने वाले को कभी उसकी कदर नहीं होगी। जब तक सामने वाला खुद उस प्यार के लिए रोएगा नहीं, तड़पेगा नहीं, तब तक वो इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये रिश्ता एक बहुत ही प्योर रिश्ता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन भी एक हील होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर व्यूवर्स वो भी इस प्यार के लिए मुझे यहाँ पे तड़पते हुए, इस प्यार के लिए मतलब गिड़गिड़ाते हुए या फिर रोते हुए या फिर मैनिफेस्ट करते मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आई है, एस ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है,
किंग ऑफ सोर्ड भी हमारे पास है एंड द नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, बॉटम से जजमेंट एंड दी स्ट्रेंथ। तो देखो आपके लिए जजमेंट डे है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जजमेंट डे आपके लाइफ में आने वाला है। जजमेंट डे मतलब कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन से खींच के बाहर निकाले, इस कैद से खींच के बाहर निकाले, आपको एक न्यू लाइफ दे, आपको एक न्यू किक स्टार्ट मिले। वही डेथ की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं। जैसे कि कहते हैं ना, कभी कभी किसी की बिना बात सुने उसको सिर्फ सज़ा दे दी जाती है, बिना किसी का दूसरा पक्ष जाने एक तरह से डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ यही, कहते हैं ना, आधे अधूरे सच को सच मान लेना, आधी अधूरी चीज़ों को समझ लेना या उसी को कहीं ना कहीं अपना लेना। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में ऐसी थी जो अब निकल के बाहर आएंगी और रिवील होंगी, सामने आएंगी, ठीक है। तो ही आपके रिलेशनशिप में व्यूवर्स मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ एक यूनिटी की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग रियूनाइट होते हुए नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं व्यूवर्स रियूनाइट होते हुए? क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको लेके एक ऑफ़र लेते मतलब आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब क्लियर फोकस है, क्लियर विज़न है, एक तरह से रिविज़िट हुआ है अपने डिसीजन के ऊपर। इस पर्सन ने आज रिविज़िट किया है, रीथिंक किया है और अपने लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए पास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप यार नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप हमारा चल पाएगा। इनकी माइंड कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या ये रिलेशनशिप आगे लेके चल सकता है, नहीं चल सकता है, या फिर किसी तरह का कोई वो डर लेके चल रहे थे अपनी लाइफ के अंदर कि वो, मतलब किसी डर की वजह से हो सकता है उन्होंने ये रिलेशनशिप आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए, उनके थॉट उनके साथ नहीं दे रहे थे या फिर उनके सिचुएशन उनका साथ नहीं दे रही थी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सम काइंड ऑफ व्यूवर्स इनका जो नेचर है वो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आता है। और ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे किंग आए हैं। किंग एक मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को उठाना, क्योंकि किंग के ऊपर कहीं ना कहीं जैसे कि हर एक की जिम्मेदारी होती है। और जो डीएम की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये अवेकन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी जो डीएफ है यहाँ पे यानी डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी अवेकन है और अब बारी आ चुकी है कि डीएम भी अवेकन हो, वो समझे इस रिलेशनशिप को और वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू करें, फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, अवेकन एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी गाइज अवेकन होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, फोकस्ड होने वाली एनर्जी है और कहीं ना कहीं समझने वाली एनर्जी है कि कहाँ पे क्या गलती गई हो। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो सकते हैं, मतलब एक ऐसे पर्सन जो अपने कल्चर को, अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा फॉलो करते हो, मतलब एक तरह से एक माइंड सेट पे स्टिक हो जाना, दूसरी बात को कभी भी या तो समझने की कोशिश नहीं करना या फिर समझना चाहना ही नहीं। मतलब कहते ना, अगर दिमाग में एक बात बैठ गई तो बैठ गई, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोगों का एक तरह से अगर देखा जाए एक ऐसा नेचर होता है कि वो सिर्फ अपनी बातों को सही ठहराते हैं या फिर अपने लिए हुए डिसीजन को सही समझते हैं, दूसरे की बातों को ना तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ना ही उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, ना ही वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सुनना भी पसंद नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ बस कि ये अब इस तरह की जो एनर्जी है उससे बाहर निकल रहे हैं और समझेंगे आपकी इक्वल इम्पॉर्टेंस यहाँ पे मिल रही है, बैलेंस, जिस काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक होना, इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल जाना लाइफ में। जितनी वो अपनी वैल्यू समझते हैं उतनी वैल्यू वो आपकी समझेंगे, ठीक है। आपको बराबर का दर्जा देना, आपके प्यार को इम्पोर्टेंस देना, आपके एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस देना, जो आपने इस पर्सन को लेके एफर्ट्स दिखाए हैं, ठीक है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना। तो ये व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप जिस बात को लेके परेशान हो वो यहाँ पे मुझे रिलीज़ होती हुई और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस मुझे आता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। तो इस व्यूवर्स अगर इस पर्सन की फीलिंग्स को अगर हम देखें तो वो आपकी तरफ अट्रैक्शन और आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना यहाँ पे समझ में आता है। उनको समझ में आ रहा है कि आपने इस रिश्ते को लेके क्या क्या किया है, आपने इस रिश्ते को किस हद तक संभाला है, आपने इनके लिए क्या कुछ किया है, ठीक है, और अब तक आप इनके लिए क्या क्या करते चले आए हो, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए व्यूअर्स, जो पार्ट आपका इस पर्सन के सामने अभी तक आया ही नहीं, आपका जो एक तरह से कह सकते हैं ना, जो आप इस पर्सन को लेके सोच के चल रहे थे या इस रिलेशनशिप को लेके सोच के चल रहे थे, वो यहाँ पे मुझे इस पर्सन के सामने आती हुई, यानी जो एक तरह से अगर देखा जाए जो बातें अभी तक दबी हुई थी, ढकी हुई थी, अवेकन नहीं हुई थी, वो यहाँ पे सामने आ रही है। यानी कि एक पार्ट जो समझा ही नहीं गया
वो यहाँ पे निकल के बाहर आएगा। और ये व्यूअर्स वही एनर्जी है, तभी आपके पर्सन को आपकी तरफ एक तरह से खिंचाव सा महसूस कर पा रही है, खींच के लेके आ रही है, ठीक है। कमिंग बैक की एनर्जी गाइज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जजमेंट आया है, और डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत ही मेजर अरकाना से कार्ड है, और जो यहाँ पे यही दिखाते हैं कि एक तरह से नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी, और ये डेस्टिनी के थ्रू ही, यानी कि भाग्य के थ्रू ही, आपके भाग्य में जो कहीं ना कहीं चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उसके थ्रू ही यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल लिंक पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।